एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति का बहुत बड़ा बयान आया है। ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी के पास भारत के जहाजों पर हमला अमेरिका ने नहीं किया। ये हमले अमेरिका को बदनाम करने के लिए किए जा रहे हैं। ट्रंप आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जहाजों पर ड्रोन अटैक ईरान ने किया था। ट्रंप ने थोड़ी देर पहले कहा कि हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। 4 दिनों में 3 भारतीय जहाजों पर हमले हुए, जिनमें भारत के 3 सेलर्स को जान से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद मोदी सरकार ने 2 बार अमेरिका के अधिकारी को तलब करके फटकार लगाई। ट्रंप खुद अब तक 39 बार यह कह चुके हैं कि युद्ध खत्म हो जाएगा। क्या सच में 39वीं बार युद्ध खत्म हो रहा है? क्या हॉर्मुज का रास्ता खुलेगा? ट्रंप जब जब कहते हैं डील हो जाएगी, बम नहीं चलेंगे, तभी वो यू टर्न ले लेते हैं, अचानक हमले शुरू कर देते हैं। क्या इस वीकेंड खाड़ी का युद्ध खत्म होगा या और बढ़ेगा? We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done. ट्रंप क्या मुस्तफा के साथ ब्लफ खेलता है? डील की बात कहकर हमला करता है। They want to make a deal, and we are very willing to make it. We were very close to a deal. It's looking very good that we're going to make a deal with Iran. ट्रंप ईरान से ब्लफ खेलता है, बड़े हमले की धमकी देकर तेल चुराता है। We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. ट्रंप मीडिएटर से भी ब्लफ खेलता है, डील की बात कर बमबारी करता है। They want to make a deal, and we are very willing to make it. We were very close to a deal. It's looking very good that we're going to make a deal with Iran. ट्रंप अब तक 39 बार ईरान से डील करवा चुके हैं। ट्रंप डील के बहाने 100 बार युद्ध करवा चुके हैं। ईरान ने ट्रंप को 39 बार झूठा बता दिया है। नेतन्याहू ने ट्रंप को 20 बार धोखा दिया। ट्रंप ने 11 जून की शाम को सोशल मीडिया पर लिखा, आज रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे, खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे, ईरान का तेल और गैस छीन लेंगे। 5 घंटे बाद अंकल ट्रंप फिर पलट गए, बिल्कुल बेपेंदी के लोटे की तरह। कहने लगे उन्होंने ईरान पर हमले और बमबारी का प्लान रद्द कर दिया है। ट्रंप ने जितनी बार कहा डील करेंगे, हमले नहीं करेंगे, उतनी बार ईरान पर बहुत बड़े हमले हुए। आग के शोलों से घिरा ये ईरान का केशम आइलैंड है। अमेरिका ने यहां मिसाइल और ड्रोन से डबल अटैक किए। हॉर्मुज के पास बसा केशम आइलैंड कई घंटे आग की लपटों में जलता रहा। ट्रंप जो लिखते हैं वो फैसला पूरा नहीं होता। ट्रंप जो कहते हैं वो करते नहीं है। ट्रंप जो बताते हैं अमेरिका उसका उल्टा करता है। ईरान अमेरिका युद्ध 100 दिन से ज्यादा पुराना हो चुका है। 39 बार ट्रंप डील और शांति की बात कर चुके हैं। ट्रंप अपनी ही तरफ से सारे ऐलान कर देते हैं, दूसरे पक्ष को मालूम तक नहीं होता है। ट्रंप यहां तक बोल देते हैं कि ईरान ने उनकी सारी शर्तें मान ली हैं। ट्रंप ने एक बार फिर झूठ बोला कि ईरान MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने के लिए तैयार हो गया है। ईरान ने ट्रंप के हवाई दावों की ये कहते हुए हवा निकाल दी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। डील पर वो राजी नहीं है। उसने सिर्फ कुछ टेक्स्ट मैसेज भेजे हैं जिनमें अपना पक्ष रखा है। ईरान अगर कोई टेक्स्ट मैसेज कर देता है तो ट्रंप दुनिया को बताने लगते हैं कि ईरान डील के लिए मरा जा रहा है। ईरान अगर किसी मीडिएटर के जरिए व्हाइट हाउस को कोई संदेश भेजता है तो ट्रंप का भोंपू ऑन हो जाता है और वो बताने लगते हैं कि ईरान ने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उसकी नेवी, एयरफोर्स, एयर डिफेंस सब उन्होंने तबाह कर दिए हैं।
अब ईरान के पास सरेंडर के अलावा कोई चारा नहीं है। ट्रंप को हर बार की तरह इस बार भी ईरान ने करारा तमाचा जड़ा है। ईरान ने ट्रंप को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है कि डील तभी होगी जब ट्रंप सरेंडर करेंगे। ईरान तभी एमओयू पर साइन करेगा जब अमेरिका सरेंडर करेगा, वरना ना तो हॉर्मुज खुलेगा न परमाणु पर बात होगी। सिर्फ मिसाइल और ड्रोन चलेंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तमाम बेस को ईरान उड़ाता रहेगा। अब ट्रंप का एक और झूठ जान लीजिए। ट्रंप ने फिर कहा है हॉर्मुज खुला हुआ है। सच्चाई क्या है? हॉर्मुज बंद है। जहाजों पर हमले बढ़ गए हैं। ट्रंप सिर्फ ईरान को ब्लफ नहीं दे रहे, ट्रंप अमेरिका को भी ब्लफ दे रहे हैं। ट्रंप मीडिया को भी ब्लफ दे रहे हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज तो 2 महीने से खुला है। अमेरिका वहां से जमकर तेल चोरी कर जहाजों में भरकर ले जा रहा है। ईरान सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है। Is the amount of time that has to pass between this memorandum of understanding and a final deal being done? Well, we hope it's going to go relatively quickly, but it's. Is there a 60 or 90 I mean, the day straits are deadline? going to open immediately. It's fun signing. Maybe it'll be Saturday or Or is there a Monday. deadline though to get from this to a final deal? We think it's going to go pretty quickly. I don't want to say a deadline because if I say a deadline, you'll say, "Oh, he didn't meet the deadline." You know, this is like, it's not going to matter much because it's going to get signed, and the strait is open. But the straits have been open for a number of months already, and you just didn't know about it. You know, you as reporters weren't able to get it. I just announced yesterday that we brought a lot of ships through, and nobody knew about it. I guess we did a pretty good job, Peter, right? ट्रंप के दावों पर मुस्तफा का जवाब क्या है वो यहां समझ लीजिए। ट्रंप ने कहा ईरान एमओयू साइन करने को राजी है। ईरान ने जवाब दिया अथॉरिटी से फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है। ट्रंप ने 14 सूत्री फॉर्मूले में बदलाव की शर्त रखी है। मुस्तफा दबाव में नहीं झुका तो ट्रंप ने बदलाव की शर्त छोड़ दी है। ट्रंप का दावा है कि एग्रीमेंट में साइन करने को ईरान तैयार है। ईरान का दावा है कि ये ट्रंप की कोरी कल्पना है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान 60 से 90 दिन के युद्ध विराम पर राजी है। ईरान का स्टैंड है कि अमेरिका के हमले बंद होंगे, पूर्ण युद्ध विराम होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, वर्तमान स्थिति ये है कि हमारे देश के खिलाफ अमेरिका की गैर कानूनी आक्रामक कार्रवाइयों के कारण राजनयिक प्रक्रिया प्रभावित हुई है। पाकिस्तान और कतर दोनों के मध्यस्थ अभी भी सक्रिय हैं। जहां तक टेक्स्ट का सवाल है, मैं आपको बता सकता हूं कि टेक्स्ट लगभग अंतिम रूप ले चुका है। समस्या ये है कि अमेरिका के रुख में मौजूदा विरोधाभासों ने इस प्रक्रिया में उथल पुथल मचा दी है। ट्रंप उतावले हैं, किसी तरह डील हो जाए। ईरान को कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ट्रंप की फितरत है डील की बात कर युद्ध शुरू कर देना, जैसा इस बार ट्रंप ने किया। तेहरान समेत ईरान के 3 शहरों में तबाही मचा दी। डील की बात करते करते ट्रंप ने साउथ ईरान में बड़े हमले कर दिए। आईआरजीसी के मिलिट्री बेस, रेडार नेटवर्क और मिसाइल साइट को निशाना बनाया। ईरान ने सीज फायर के दौरान जिन साइटों को सुरक्षित किया, ट्रंप ने ब्लफ देकर उन्हें भी तबाह करने की कोशिश की, ताकि आईआरजीसी को कमजोर कर मुस्तफा को डील के लिए मजबूर किया जाए। ट्रंप ब्लफ मास्टर है। उन्हें ईरान के तेल पर कब्जा करना है, खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना है। 104 दिन के युद्ध में ट्रंप अब तक सिर्फ तेल चोरी कर पाए हैं। हॉर्मुज से लेकर खार्ग तक कहीं कंट्रोल नहीं कर पाए। Is the Kharg Island operation off the table, and are you ruling out? Well, now it would be. If we signed this agreement, it would be. They weren't so thrilled when they heard that that's what I would have done. And I just don't think, I like it great. Look at Venezuela, how well that's worked out. ट्रंप किसी के सगे नहीं है। ट्रंप ने पाकिस्तान को किनारे कर दिया है। अब ईरान डील इस्लामाबाद में नहीं होगी, यूरोप में होगी। ट्रंप ने फील्ड मार्शल मुनीर को दूध में पड़ी मक्खी की तरह डील से निकालकर फेंका है। डील पर ईरान की तरफ से मुस्तफा खामेनेई के साइन होंगे। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दस्तखत करेंगे। इजरायल और अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन ईरान का परमाणु प्रोग्राम है। ट्रंप का दावा है कि मुस्तफा ने परमाणु को लेकर अमेरिका की शर्तें मान ली हैं। ईरान 20 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा। 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम को फोर्डो, नतांज और इस्फहान में ही डाइल्यूट कर दिया जाएगा।
ईरान हॉर्मुज खोलेगा और ट्रैफिक बिना किसी चुंगी और टोल के चलेगा। ट्रंप के युद्ध अचानक रोक देने से नेतन्याहू नाराज हैं। नेतन्याहू ने मुस्तफा को फिर चैलेंज किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक वो इजरायल की सत्ता पर काबिज हैं, ईरान कभी परमाणु बम नहीं बना पाएगा। इजरायल समय समय पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पटरी से उतारने के लिए ऑपरेशन चलाता रहेगा। Essentially, most important paragraph to me, Iran will in no way, shape, or form have a nuclear weapon or purchase a nuclear weapon. But is this just a concept of that agreement when it comes to nuclear? You said this was just a concept of that agreement. So is this just essentially setting the stage for deeper talks on nuclear? It's a very strong memorandum of understanding that is a little conceptual, but it's something that's going to get done. And if it doesn't get done for any reason, which I can't imagine that not happening, they want to sign it as much as I do or more. I would say they want to sign it more, maybe a lot more, but it's a very detailed memorandum of understanding, also agreed to by many other countries that have great influence over them, and everybody wants it done. So it's going to get done. ट्रंप मुस्तफा डील में एक और बड़ी बाधा ईरान के फ्रोजन एसेट हैं। ईरान की डिमांड है डील साइन करने से पहले अमेरिका इन फ्रोजन एसेट को रिलीज करा दे। ईरान के फ्रोजन एसेट करीब $100 अरब हैं। ट्रंप बिना डील साइन कराए एक भी फंड रिलीज नहीं करेंगे। ईरान के हमलों से मिडिल ईस्ट के देशों को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई भी इसी फ्रोजन फंड से की जाएगी। ईरान ने हॉर्मुज में जो टैक्स वसूला है, उसे भी फ्रोजन एसेट से वसूला जाएगा। 104 दिन के युद्ध में जब जब ईरान की ये डिमांड नहीं मानी गई, उसने हॉर्मुज में बड़े हमले किए हैं। पीस डील तभी पूरी होगी जब ट्रंप लेबनान का मुद्दा भी हल करा देंगे। ट्रंप ने नेतन्याहू पर दबाव डालकर दोबारा लेबनान में शांति समझौता कराया था, वो फिर टूट चुका है। इजरायल लगातार भारी बमबारी कर रहा है। साउथ लेबनान में इजरायल भारी तबाही मचा रहा है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच डील होती है तो इजरायल को लेबनान में कब्जाया गया पूरा इलाका खाली करना होगा। साउथ लेबनान से सैनिकों को वापस बुलाना होगा। लेबनान में सभी तरह के सैन्य हमले बंद करने होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप क्या नेतन्याहू को ऐसा करने के लिए राजी कर पाएंगे? इजरायल जिस तरह से नए हमले साउथ लेबनान में कर रहा है, उससे उम्मीद बहुत कम है कि नेतन्याहू ट्रंप के डील प्लान को कामयाब होने देंगे। मुस्तफा हर हाल में इजरायल को साउथ लेबनान से हटाने की डिमांड कर रहा है। वहीं नेतन्याहू रोज नए गांव खाली कराने की वार्निंग दे रहे हैं। अब नेतन्याहू ने साउथ लेबनान के 3 नए गांवों को खाली कराने का फरमान दिया है।